हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज का रीडिंग। आज का रीडिंग है पास्ट लाइफ रीडिंग। आज का रीडिंग उन लोग के लिए है जो अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं, अपने पार्टनर के साथ दुखी हैं। आप मैरिड हो सकते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप सेपरेशन में हो सकते हैं, बट आप अपने रिश्ते में परेशान चल रहे हैं, आप दुखी हैं किसी ना किसी वजह से। या आप सेपरेशन में होकर दुखी हो सकते हैं या आप अपनी फैमिली लाइफ में दुखी हो सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं ऐसा आपने क्या किया था पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, जो इस जन्म में आपको इस तरीके की आपके रिश्ते में तकलीफ़ें मिल रही हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी तरफ से ऐसा क्या हुआ था, आपने ऐसा क्या किया था आपके पार्टनर के साथ। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से निकल रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, अपनी फैमिली लाइफ को लेके। आपको हर तरफ से दुख और दर्द ही मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं। हो सकता है आप पुराने दिनों को याद करते हैं, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जो अच्छा था, और आप चाहते हैं, आपने बहुत कोशिशें की हैं कि चीज़ें सुधर जाएं। हो सकता है अगर आप किसी पर्सन के साथ मैरिड लाइफ में हैं तो आपने बहुत कोशिशें की कि आपकी फैमिली में खुशियां आए, हैप्पीनेस बनी रहे, सुख शांति आए। और हो सकता है अपने पार्टनर के साथ खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत चीज़ें कर डाली हैं, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। जो भी आप करते हैं, जो होप्स आप लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जितना कि आप चाहते हैं। आपने जी तोड़ मेहनत भी कर ली है, लेकिन हो सकता है आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, या आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पा रहे हैं, और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं आप हार चुके हैं। कुछ लोग की हालत ये हो सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी से ही छुटकारा चाहते हैं कि चीज़ें या मैं ही ख़त्म हो जाऊं तो अच्छा है। तो हम देखेंगे आगे कि ऐसा क्या हुआ था आपसे पास्ट लाइफ में, आपने आपके पार्टनर के साथ क्या किया था जो इस जन्म में आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया है। आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांग रहे थे, जिसके लिए आपने उनको बहुत वेट कराया। आपके पार्टनर ने बहुत मेहनत की। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत यानी जितना जी तोड़ मेहनत की उन्होंने। हो सकता है उन्होंने आपको मनाने के लिए, आपसे कमिटमेंट चाहने के लिए कि आप कमिट करें उनको, आप उनसे मैरिज करें। आपके पार्टनर का इरादा आपसे शादी करने का था। वो चाहते थे कि आप दोनों की एक
गृहस्थी हो, आप दोनों का एक परिवार हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा एक ज़िंदगी एक साथ बिताएं, एक फैमिली में रहें। उनकी बहुत इच्छाएं थी कि इस रिश्ते में, अगर आपने शादी नहीं की थी तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। वो आपके साथ एक मैरिड लाइफ में आना चाहते थे, लेकिन आपने शायद उनको कमिटमेंट नहीं दी। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया आपका, एक लंबे अरसे तक उन्होंने आपका इंतज़ार किया कि कभी ऐसा मौका आएगा कि आप उनको कमिटमेंट देंगे। उन्होंने बहुत उम्मीद लगा के रखी कि एक ना एक दिन आपको चीज़ें समझ में आएंगी, शायद आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, शायद ये रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक अलग रिश्ता और था, कोई थर्ड सिचुएशन थी, या आप मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या कोई और रिश्ता आपका साथ साथ था, जिस वजह से आपने अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दी। इन्होंने बहुत उम्मीद लगा के रखी और कहीं ना कहीं आपने इनकी उम्मीदों पे पूरा पानी फेरा, आपने इनकी हर होप्स को ख़त्म कर दिया। इन्होंने बहुत विनती की आपसे, बहुत मिन्नतें की आपसे कि आप इनको स्वीकार करें, इनके साथ मैरिज करें, इनके साथ एक रिश्ते में आए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस थे, आपको हो सकता है पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। अगर आप इस जन्म में पैसों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाने की इच्छा है, या आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं और भी आपको पैसा चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये हो सकता है आप लगा लें कि पिछले जन्म में भी आपको इसी तरीके का एडिक्शन था, आपको पैसा बहुत चाहिए था अपनी लाइफ में। आपने अपने करियर को ज़्यादा महत्व दिया, रिलेशनशिप को आपने पीछे रखा, अपने रिश्तों को अपने पीछे रखा। और हो सकता है कुछ लोग जो मैरिड थे उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़ के आगे बढ़े हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी वाइफ को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़े हैं। हो सकता है आप अपने करियर को इतना महत्व दे रहे थे कि आप उसके लिए कहीं और किसी और के साथ निकल गए। हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे देश चले गए, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, पूरी तरीके से रिश्ते को ब्रेक कर दिया आपने। यहाँ आपके पार्टनर का दिल बहुत टूटा, उनको आपने कहीं ना कहीं खून के आंसू रुलाए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक सच्चा साथी समझा था, आपको सच्चे दिल से चाहा था। हो सकता है आप इनके साथ, जिस पार्टनर को आपने तकलीफ़ दी, उनके साथ कई जन्मों में साथ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, जिस वजह से ये कनेक्शन बहुत डीप महसूस होता है। ये आपके पार्टनर को भी महसूस हुआ और आपको भी कहीं ना कहीं लगता रहा कि इनके साथ एक डीप कनेक्शन है। आप आगे बढ़े किसी और के साथ, आपके पार्टनर का दिल आपने तोड़ा है, और ये दिल ऐसा टूटा है उनको बहुत साल लग गए, बहुत साल उन्होंने लगाए हैं, पर वो उस दिल को हील नहीं कर पाए। वो बहुत ऐसा लग रहा है अकेलेपन में चले गए, बहुत दुख भरी ज़िंदगी उन्होंने निकाली है आपके बिना। हो सकता है उन्होंने अपने आप को, इस प्यार को अंदर जगा रखने के लिए, अंदर जगाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने इस प्यार को भूलने की कोशिश नहीं की, वो इस प्यार को अपने अंदर बनाए रखे हैं और इतना इंतज़ार किया उन्होंने कि शायद एक ना एक दिन आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। उन्होंने आखिरी दम तक शायद उम्मीद नहीं छोड़ी, बहुत इंतज़ार किया। उनकी ज़िंदगी एक अंधेरे में चली गई, इंतज़ार में चली गई, पर फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत धन कमाया, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत आपको नाम मिला, बहुत सम्मान आपको मिला। आपने अपनी इच्छा से जो आप चाहते थे वो आपने अपनी ज़िंदगी में पाया। आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ था,
लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इस प्यार को, अपने इस पार्टनर को भूल नहीं पाए। आपके अंदर एक खालीपन रहा, आप इस प्यार में स्टक रहे, आप इस पार्टनर के साथ स्टक रहे। आप चाहे ना चाहे इस व्यक्ति को आप कभी नहीं भूल पाए और ना ही ये व्यक्ति आपको भूल पाया। आप दोनों एक दूसरे में अटक गए, मतलब ना ही वो भूल पाए आपको, ना ही आप भूल पाए। ये पर्सन तो जैसे बहुत इंतज़ार ही किया है इन्होंने, एक लंबा इंतज़ार किया है, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं इनको अंदर से आप भुला नहीं पाए। चाहे आपने लाइफ में जो कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आपके दिल में ये पर्सन हमेशा चलते रहें। इसके बाद आप एक एडिक्शन में फंस गए। हो सकता है आपने बहुत लोगों के साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश की, बहुत लोग आपकी ज़िंदगी में आए, बहुत लोग के साथ आपने रिश्ते बनाए और कहीं ना कहीं आपने इस प्यार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी उस पर्सन की जो एनर्जी है, उस एनर्जी में कोई भी पर्सन नहीं था। मतलब कि उस व्यक्ति की कमी आपकी ज़िंदगी में कोई पूरी नहीं कर पाया, एक खालीपन आपकी ज़िंदगी में रहा। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ एक एडिक्शन का कार्ड आपकी ज़िंदगी में, जैसे आप एक एडिक्शन में फंस गए। बहुत सारे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन उस व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर पाया। हर व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया और चला गया। उसके बाद हो सकता है आपने कहीं ना कहीं शादी की, आपने किसी न किसी के साथ रिश्ता बनाया, लेकिन वो अटूट बंधन आपको कहीं नहीं मिला। आपका ध्यान हमेशा उस व्यक्ति पे लगा रहा, उस पार्टनर पे लगा रहा। आपने हमेशा उनके बारे में जानने की कोशिश की, उनके बारे में खोज खबर रखने की कोशिश की है। तो आपने पास्ट लाइफ में अपने पर्सन का, जिसके साथ आपको वो रिश्ता रखना था, उसके साथ उनका आपने दिल तोड़ा, उनको छोड़ के आप चले गए। कहीं ना कहीं आपने करियर पे अपना ज़्यादा ध्यान दिया और आप इसी तरीके से बहुत सारे रिश्तों में आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सन का जो टूटा हुआ दिल था उसको आप हील नहीं कर पाए। अगर आपको इस ज़िंदगी में लव की कमी महसूस होती है, आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, या सच्चा प्यार मिला तो बट उसे आप पा नहीं पा रहे हैं, तो वजह ये है। रीडिंग आज की यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।